एक दफ़ा का जिक्र है कि एक निहायत मेहनती किसान जिसका नाम रहीम था, एक ज़राव गांव में रहता था जो कि पाकिस्तान के ज़रखेज़ सूबा पंजाब में वाक़ था। रहीम के 4 बेटे थे। इनके नाम थे अकबर, असगर, नासिर और बाबर, जो कि चारों नूनगुना में सबसे छोटा था। चारों भाई दूसरे सब इन बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे, जो कि करीबी देही इलाकों में रहते थे, क्योंकि ये चारों अपना ज़्यादातर वक्त खेलने और शरारतें करने में गुजारते थे। जब हमसाए में रहने वाले लोग उन भाइयों की शरारतों से तंग आ जाते तो वो रहीम से उनकी शिकायत करते। तब वो सब शरारती भाई भूले भाले बन जाते और वादे पर कायम रहने का इरादा किए बगैर हमसायों से मुआफ़ी भी मांग लेते। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। रहीम ने अपने चारों बेटों को वहां इस उम्मीद में दाखिल करा दिया कि उनके अंदर कोई नज़्म व ज़ब्त कायम होगा। मगर यह सब भाई रोज़ाना स्कूल बहुत देर से जाते और उस्ताद खा कितनी दफ़ा डांट डपट करते, मगर वो अपने तौर तरीक़े ना बदलते। रहीम बहुत ही रहम दिल इंसान था और उसने कभी अपने बेटों के साथ सख्त कलामी नहीं की, बल्कि वो उनके पास बैठ जाता और उनको दलाइल देकर समझाने की कोशिश करता। प्यारे बेटो, रहम दिल वालिद ने एक दिन बहुत प्यार से कहा, तुम लोग अभी बहुत कमसिन हो और अपना तमाम वक्त खेल कूद में गुजारते हो, लेकिन अगर तुमने इस उम्र में मेहनत करना न सीखा तो जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो कुछ भी करने के काबिल नहीं होगे। सब बेटे यकज़बान होकर बड़े जोश से कहते, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द सब कुछ सीख लेंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके वालिद उन्हें एक और मौका देने के लिए राजी होती तो चारों भाई अपना वादा फौरन भूल जाते और जल्द ही अपने पुराने तौर तरीकों पर उतर आते और वो जिधर भी निकल जाते शरारतें करते, तबाही और बर्बादी ढाते नजर आते। अगर कोई उनसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो सब तरह तरह के बहाने बना देते, जबकि दरअसल ये चारों भाई निहायत सुस्त और काहिल थे। फिर इसी तरह दिन, महीने और साल गुजर गए और ये चारों बढ़कर जवान हो गए। उन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल ना सीखा और न ही उन्होंने खेत पर कोई काम वालिद की मदद के लिए किया। वो हमेशा एक दूसरे को अपनी मन घड़त फजूल बातों और मुश्किलात के लिए इल्ज़ाम देते रहते और इनमें से किसी एक ने भी कभी एक दफ़ा भी अपने बुरे तौर तरीके के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आखिर रहीम एक ज़ईफ़ और बुरा आदमी हो गया, मगर वो फिर भी खेत पर सारा दिन खुद अकेला ही काम करने पर मजबूर था। ये काम एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मेहनत का था और रहीम को वो दिन बहुत मुश्किल लगने लगे थे। फसल की पैदावार में भी कमी आ गई और उसके साथ ही इस दौलत में भी जो कि वो फसल को मंडी में बेचकर हासिल कर सकता था। रहीम और उसकी बीवी अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान थे, मगर वो चारों भाई उन वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना होते थे। कभी कभार वो खेत में अपने वालिद की मदद करने चले जाते, लेकिन ज्यादातर अपने बचाव की खातिर बहाने बनाते रहते। वो तमाम दिन सिर्फ निकम्मियों बैठे रहते, खाते पीते और आराम से सोते। अगर कभी कोई अकबर से कहता कि वो खेत पर अगर कभी कोई अकबर से कहता कि वो खेत पर जाकर अपने वालिद की मदद करे, तो वो कहता कि दूसरे तीनों में से कोई जाकर मदद करे, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हर एक भाई को जब भी कोई किसी काम करने को कहता तो वो इसी किस्म का बहाना बना देता और उनमें से हर एक अपने दूसरे भाइयों में से किसी एक को वो काम करने के लिए पेश कर देता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रहीम वाकई इस कदर ज़ईफ़ और बीमार हो गया कि कोई काम करने के काबिल नहीं रहा और उसने हकीकत में यह महसूस किया कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। रहमदिल बाप अपने नाकारा बेटों के बारे में बहुत फिक्रमंद हो गया और उसके दिमाग को बहुत से मुश्किल सवालात ने घेर लिया। इससे ये नहीं मालूम था कि जब वो नहीं होगा तो उनका क्या होगा। उन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा था, इसलिए वो अपने लिए रोज़ी कैसे माओ कर सकेंगे। उनके बुरे अमाल के बावजूद रहीम अपने बेटों को दिल से चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो बेचारा ज़ईफ़ आदमी बहुत ही गौर से ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। बहुत देर गौर करने के बाद रहीम को एक मंसूबा समझ में आया, जिसके बारे में उसने ख्याल किया कि शायद वो कारआमद हो सके। फिर वो खुद बखुद मुस्कुराया और उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इसके चारों बेटों को बिलाकर लाए ताकि वो इसके सामने आकर बैठे और इससे पहले कि वो कब्र में जा सोए उन्हें अपनी वस्त तो सुनाए और नसीहत के चंद अल्फाज भी कह सके। रहीम की बीवी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो अपने खावंद को बहुत चाहती थी। बहरहाल उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें उनके वालिद की ख्वाहिश के बारे में बताया।
چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہ و زاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحمدل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔